मित्रों नमस्कार। श्री गणेश जी की वंदना करते हुए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी की वंदना करते हुए आज श्री जी ज्योतिष और साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। कुछ बिंदुओं पर आज पुनः चर्चा कर रहे हैं और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल का नाम है श्री जी ज्योतिष और साहित्य। श्री जी ज्योतिष और साहित्य। जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो गणेश जी की पूजा करते समय गणेश अथर्व शीर्ष करके एक सूक्त है। यदि इसका पाठ प्रतिदिन हो जाए तो रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और गणेश जी का वास हमारे घर में होता है। दूसरा बिंदु है दुर्गा सप्तशती पर चर्चा करेंगे। दुर्गा सप्तशती में 3 चीजें हैं: देवी कवच, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र और चतुर्थ अध्याय। इनको करने से पूरी आपकी दुर्गा सप्तशती का पाठ पूर्ण हो जाता है। तो देवी जो दुर्गा सप्तशती में आपका देवी का कवच, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र और चौथे अध्याय का पाठ नवरात्रियों में इतना जरूर करें। जो साधक व्रत लेता है, नवरात्रियों को पूर्ण लेता है, वो इतनी चीज़ों का 3 चीज़ों का दुर्गा सप्तशती में इसका अध्ययन जरूर करें। हम जरूर करें। और क्योंकि दुर्गा सप्तशती में एक 44वां श्लोक है, यंग यंग चिंतयेते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितमं ऐश्वर्यं मतुदं तेष्मा आरोग्यम पुष्टिवर्धनम। कि जो यंग यंग चिंतयते कामं, जो व्यक्ति जिसकी कामना रखता है, तं तं प्राप्नोति निश्चितमं, वह उसे अवश्य प्राप्त होता है। मित्रों, जब नवरात्रियां प्रारंभ होती हैं तो दुर्गा सप्तशती का जब हम पाठ करते हैं तो हमें चाहे पूरा याद क्यों न हो, लेकिन पुस्तक अपने सामने रख करके उसे खोल करके पढ़ें, जिससे हमारी अशुद्धता नहीं रहे। तीसरा, विनियोग जब हम करते हैं तो विनियोग करते समय जो हम पानी नीचे रखते हैं तो उस पानी को जमीन में न डाल करके किसी बर्तन में ही उस जल को छोड़ें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जब कवच पूर्ण हो जाता है तो कवच पूर्ण होते समय उसमें लिखा रहता है नीचे कि इति दिव्या कवचम संपूर्णम। तो इसमें इति और संपूर्णम शब्द का प्रयोग न करें, मात्र दिव्या कवचम का प्रयोग करके उस पाठ की पूर्णता प्राप्त हो जाती है। मां भगवती को लाल पुष्प अत्यधिक प्रिय हैं, तो इनको लाल पुष्प अर्पित करें और एक बेलपत्री हाथ में लेकर के माँ देवी को अर्पित करें। ये नवरात्रियों का विषय जो मुख्य बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर मैंने आपके सामने चर्चा रखी। और 3 सूक्त, 3 चीजें दुर्गा सप्तशती का, बार बार मैं इसको कह रहा हूं, 3 सूक्त, 3 चीजें: देवी कवच, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र और चतुर्थ अध्याय का अध्ययन नवरात्रियों में विशेष रूप से करना चाहिए। उसके बाद अनामिका अंगुली, हमारी अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका। यह अनामिका अंगूठी जो हमारी उंगली होती है, इसे हम देव उंगली भी कहते हैं। इस उंगली को हम देव उंगली भी कहते हैं। इसलिए इसी उंगली से सन्यासी लोग, साधु लोग, ब्राह्मण लोग, कर्मकांडी लोग, स्वजन लोग सभी इसी अंगुली में सोने की अंगूठी या सोने का छल्ला पहनते हैं। इसे पवित्र माना जाता है, देव अंगुली कहा जाता है। तो कभी भी सोने का छल्ला या सोने की अंगूठी हमें पहननी हो तो देव अंगुली में यानी अनामिका अंगुली में ही हमें पहननी चाहिए। और बहुत बड़ा विषय
क्षौर कर्म करने का, क्षौर कर्म माने बाल दाढ़ी इत्यादि बनाने का विषय। बृहस्पतिवार के दिन क्षौर कर्म भूल करके भी न करें। बृहस्पतिवार के दिन क्षौर कर्म यानी दाढ़ी बाल इत्यादि बिल्कुल नहीं बनाएं, क्योंकि इस दिन दाढ़ी बाल इत्यादि बनाने से हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बृहस्पतिवार को क्षौर कर्म का त्याग करना चाहिए। बुधवार और शुक्रवार को ही क्षौर कर्म करनी चाहिए, यानी बुधवार के दिन शुक्रवार के दिन हमें दाढ़ी बाल इत्यादि उतारनी चाहिए, इसी दिन हमें ये बनानी चाहिए। द्वादशी के दिन माँ तुलसी को नहीं छूना चाहिए। एकादशी के बाद दूसरे दिन द्वादशी आती है, तो इस द्वादशी के दिन माँ तुलसी को का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगले एपिसोडों में इसी प्रकार से आपको अलग अलग बिंदुओं पर अच्छी अच्छी जानकारियां देते रहूंगा, जो हमारे जीवन में उत्तरोत्तर विकास के लिए मजबूत रहेंगे। धन्यवाद।